गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पाठ 1 तेरी है जमी प्रार्थना के बारे में पढ़ा था और समझा था। आज पाठ 2 ईदगाह, जो मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ रचना है, उत्तम रचना है, अमर रचना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था और निधन 1936 में हुई। तो पहले प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि प्रेमचंद एक महान लेखक थे। साधारण आदमी का दुख सुख का उन्हें गहरा अनुभव था। वे मानव मन के मतलब लोगों के मन के कुशल चितेरे थे। कुशल चितेरे, अच्छी तरह से वे आदमियों के मन को पढ़ सकते थे। ईदगाह उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। उन्होंने कुछ बहुत उत्तम कहानियाँ लिखी हैं, उनमें से ईदगाह भी है। इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा, उसके त्याग की और उसकी बुद्धि का परिचय कि किस तरह से वो अपनी गरीबी में भी अपनी दादी अमीना को खुश कर देता है, इसका उदाहरण प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से बच्चों को समझाया है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लमही नामक गांव में हुआ था। वाराणसी आज के बनारस जिले को कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के पास लमही नाम के गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम, यहाँ उनका लिखा है, ये गलत है। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन में उन्हें सब धनपत राय कहते थे। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। आरंभ मतलब शुरू में वो उपनाम, जो दूसरा नाम बदल के लोग रखते हैं उसे उपनाम कहते हैं। तो आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में वो प्रेमचंद नाम से हिंदी में कविता नहीं, कहानी, उपन्यास, ये सब वो लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। मैट्रिक मतलब 10वीं क्लास पास होते ही वो शिक्षक बन गए। लेकिन जब गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो उस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांधी जी के साथ आके मिल गए। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान उपन्यास का नाम है, जो प्रेमचंद जी का सबसे उत्तम उपन्यास है। वो प्रेमचंद जी का वो गोदान है। उपन्यास जो बड़ी कहानियाँ होती हैं, 300-400 पेज में छपती हैं, उसको गोदान कहते हैं। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित हैं। संकलित मतलब संकलन में डाली गई हैं। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया। बाद में उन्होंने साहित्य में और तरक्की आई, इसलिए 2 पत्रिकाएं उन्होंने संपादित करना शुरू की, पहली जागरण और दूसरी हंस। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह
प्रेमचंद की अमर कहानी है, अमर, कभी ना भुलाई जाने वाली, और हर साल किसी ना किसी रूप में बच्चों को पढ़ने के लिए, मतलब जब बच्चे पढ़ते हैं 1 से 10 तक की पढ़ाई, तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद की इस कहानी का जिक्र जरूर होता है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। कहानी एक बच्चे पे आधारित है, उसका नाम है हामिद। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। ईदगाह जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है, उस स्थान को ईदगाह कहा जाता है। तो हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। जब सारे बच्चे झूलों पे झूल रहे होते हैं, खिलौने खरीदते हैं मिट्टी के, मिठाइयाँ खाते हैं, शरबत पीते हैं, तो हामिद अपनी इन बाल सुलभ, भाई बचपन में यही सब अच्छा लगता है, तो इन इच्छाओं को दमन करके, मतलब नाश करके, रोक करके, इन इच्छाओं को दमन करके अपनी दादी के लिए मेले से चिमटा खरीदता है। चिमटा जिससे रोटी सेकी जाती है, उस रसोई के साधन को चिमटा कहा जाता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। और इस पाठ के द्वारा दादी के प्रति किस तरह बुद्धि लगा करके उस बच्चे ने चिमटा खरीदा, ये उसकी बुद्धि ही दर्शाती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। पढ़ने वाले उस बच्चे का त्याग जो है, और कैसे उसके अंदर भावना है, और उसने किस बुद्धि और चतुराई से काम किया, ये देख करके पढ़ने वाले आनंदित हो जाते हैं। भाव विभोर होना मतलब आनंदित होना। अब कहानी की लाइनों पे ध्यान देते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमजान उस पवित्र मास को कहते हैं जिसमें मुस्लिम लोग सूर्योदय, मतलब सूर्य के निकलने से और सूर्य के ढलने तक कुछ भी नहीं खाते पीते, उस महीने को रमजान महीना कहते हैं। तो रमजान के पूरे 30 रोज़े ख़त्म हो चुके हैं, आज ईद का दिन आ गया है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात का अर्थ होता है सुबह। मनोहर मतलब मन को हरने वाला, सुंदर लगने वाला। सुहावना, रमणीय, कि कितना सुंदर और कितना रमणीय आज की सुबह दिखाई दे रही है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है कि आज का सूरज इतना सुंदर और इतना शीतल, मतलब ठंडी देने वाला लग रहा है, जैसे कि वो पूरे संसार को बधाई देने के लिए आज आकाश में निकला। और रोज़ा मैंने पहले ही बता दिया कि रोज़ा में सुबह से लेकर के शाम के बाद ढलने तक कुछ नहीं खाते पीते हैं। सुबह सूर्य निकलने के घंटा एक घड़ी पहले और शाम को सूरज ढलने के एक घड़ी पहले तक कुछ नहीं खाते पीते हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। हलचल मतलब लोगों का आवागमन, लोगों का आना जाना। गांव में बहुत हलचल है। हलचल इसलिए है कि सब जल्दी जल्दी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है।
अब आप लोग सोचेंगे कि कुर्ते में बटन नहीं है तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस ज़माने में ये कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी, उस ज़माने में दर्जी लोग कपड़ों में बटन लगा के या आयरन करके इस्त्री करके नहीं देते थे, सिर्फ वो सिल के पकड़ा देते थे। बाकी का काम जिसका कपड़ा है उसको करना पड़ता था। तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो जल्दी जल्दी पड़ोस में भागा जा रहा है, क्या लेने के लिए? सुई धागा लेने के लिए, कि सुई धागा मिल जाए तो कपड़े में बटन लग जाए। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। नया जूता होता है तो थोड़ा वो कड़ा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि नए जूते से पैरों में रैशेज पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, कट जाता है, दर्द होने लगता है। तो उसमें अगर थोड़ा तेल डाल लीजिए तो ग्रीस का काम करता है, ऑयलिंग का, तो उससे पैरों को नुकसान नहीं पहुंचता है, पैरों में कुछ भी चुभन नहीं होती है। तो किसी के जूते कड़े दिख रहे हैं तो वो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। तेली तेल बेचने वाले को उस ज़माने में कहा जाता था। तो तेली के घर जा रहा है तेल लेने के लिए। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। बैल आप जानते ही होंगे, सानी पानी, सानी पानी उसको कहते हैं जो चारे की सामग्री होती है उसको पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है। वो भी सुबह सुबह ही खिलाया जाता है। क्यों? और इस दिन आज तो उनको सबको ईदगाह जाना है, शहर जाना है, दूर जाना है, वहाँ से लौटने में देर हो जाएगी, इसलिए सब लोग अपने अपने जानवरों को जल्दी जल्दी सानी पानी दे रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। 3 कोस, लगभग 1 कोस में जहाँ तक मैं जानती हूँ 2.5 किलोमीटर होता है। तो 3 कोस का लंबा रास्ता है, और ऊपर से जब ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो जो लोग रास्ते में मिलेंगे या ईदगाह पर मिलेंगे उनको गले मिल के ईद की मुबारकबाद भी तो देनी पड़ेगी। तो सैकड़ों लोगों से मिलने भेंटने में और इतनी दूर आने जाने में दोपहर से पहले लौटना तो असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। अब कोई भी त्यौहार हो तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होता है? बच्चे। तो इसलिए आज बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वो भी खाली दोपहर तक, और किसी ने वो भी नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी, मेला घूमने की खुशी बच्चों के हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, रोज़ा रखना काम तो बड़े और बुज़ुर्गों का है। इनके लिए तो ईद है। इनके लिए मतलब किसके लिए? बच्चों के लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। और जब से रमज़ान का महीना शुरू हुआ, बच्चे ईद का नाम रटते थे, और आज ईद आ भी गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब बच्चे आफत कर रहे हैं कि आखिर ये बड़े लोग जल्दी से ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। कुबेर धन के देवता को कहा जाता है। तो बच्चों की जेबों में तो पैसे भरे हुए हैं, वो अपने पैसे बार बार निकाल करके गिनते हैं और उस खजाने को वापस खुश होकर के फिर अपने कपड़े की जेब में रख देते हैं।
महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद नाम का एक लड़का है जो 1, 2, 10, 12 पैसे वो गिन रहा है और उसके पास 12 पैसे हैं। उसने भी खुश होकर के उसको जेब में गिन के रख दिया। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं और मोहसिन नामक एक लड़का है जिसके पास पूरे 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके। अनगिनत का अर्थ होता है जिसकी गिनती ना की जा सके। तो इन अनगिनत पैसों से जाने कितनी अनगिनत चीज़ें वो लोग मेले से लाने वाले हैं। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। वो इन पैसों से खिलौने खरीदेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे, गेंद, जिसको आप लोग इंग्लिश में बॉल बोलते हैं, उसको हिंदी में गेंद कहते हैं, तो गेंद खरीदेंगे और जाने क्या क्या खरीदेंगे। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। अब इन बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रसन्न मतलब खुश है वो कौन? हामिद, जो इस कहानी का मुख्य नायक है। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। वो बच्चा गरीब है, दुबला पतला है क्योंकि खाने के लिए पर्याप्त उसे मिलता नहीं है। और उसके बाप मतलब पिता, उसके पिता पिछले साल हैजे में की बीमारी में मर गए। हैजे की भेंट हो गया मतलब हैजे में मर गए। हैजा नामक बीमारी, जिसे इंग्लिश में आप लोग कॉलेरा कहती हैं ना, उसको कहते हैं। एक भयंकर बीमारी है, संक्रामक रोग है। इसमें क्या होता है कि उल्टी और लैट्रिन दोनों इतनी तेज़ी से होने लगता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है और अत्यधिक पानी की कमी के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो उसका बाप पिछले साल हैजे की बीमारी में मर गया। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। अब हामिद के परिवार में माँ बाप तो दोनों मर चुके हैं, बचा कौन? दादी। दादी बूढ़ी हैं, उनका नाम अमीना है और हामिद नामक बच्चा दादी की गोद में इतना ही खुश भी है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा कहते हैं वो जो टोपी के किनारे रुपहले या सुनहरे तारों से गूंथी हुई डिज़ाइन होती है, उसको गोटा कहते हैं। तो हामिद के पास जूता तो है नहीं, बच्चा गरीब है। एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। कोठरी 8 बाई 8 के छोटे से कमरे को कहते हैं। तो अपनी कोठरी में उसकी दादी बैठ के रो रही हैं। आज ईद का दिन है और उनके घर में खाना बनाने के लिए अन्न का, अनाज का एक दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही हैं। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अंधकार मतलब अंधेरा, निराशा जब मन में दुख तकलीफ ज़्यादा हो तो निराशा घेर लेती है। तो अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी हुई रो रही हैं। आज ईद का दिन है, घर में दाना नहीं है। अब वो ये सोच रही हैं कि आखिर इस ईद को बुलाया ही किसने था, ये आई ही क्यों? अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दिल में दुख होना।
तो अमीना को दिली दिल में बहुत दुख हो रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं और गांव से जो मेला जाने वाला है उनके बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, और हामिद के घर में तो अमीना के सिवाय कोई है ही नहीं है। उसी को माँ समझ लो, दादी समझ लो, बाप समझ लो, कुछ भी समझ लो। उसे कैसे अकेले जाने दे। अब चूँकि हामिद छोटा बच्चा है तो दादी को लगता है कि इतने छोटे बच्चे को बेचारी अकेले कैसे जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। अब इतने लोग जाएंगे, भीड़ भाड़ होगी तो सब अपने ही बच्चों का ध्यान रखने वाले हैं, और अगर उनका बच्चा जिसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, वो बच्चा अगर भीड़ भाड़ में कहीं गुम हो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ ना जाने देगी कि अमीना हामिद को और लोगों के साथ भेजने के लिए तैयारी नहीं है। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। इतना छोटा बच्चा है, आखिर 3 कोस पैदल वो बच्चा बेचारा कैसे चलेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। अब हामिद के पास जूते भी नहीं हैं, उसके पैर में छाले कैसे पड़ते हैं। जब हम नंगी ज़मीन पे कहीं कांटा चुभे, कहीं पत्थर चुभे, या चलते चलते ज़्यादा तकलीफ़ के कारण भी कई बार छाले पड़ जाते हैं, कुछ ना चुभे तो भी। तो वो जो है क्या करेगी अगर उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। 2 आने मतलब 8 पैसा, यहाँ पाठ के हिसाब से है, लेकिन 2 आना जो है वो 12.50, 12 पैसे पूरे और 50 पैसे आधे, 12.50 पैसे को 2 आना कहते हैं। तो 3 पैसे हामिद की जेब में हैं और 5 अमीना के बटुए में। बटुआ जो पैसे रखने की कपड़े की छोटी सी थैली पहले घरों में बनाई जाती थी, उसको बटुआ कहते हैं। तो यही तो कुल बिसात है। और ईद का त्यौहार, बिसात मतलब जमा पूंजी, औकात, हैसियत। अब आमिद के घर की हैसियत ही इतनी है और उस पर से ईद का त्यौहार भी आ गया। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। बेड़ा पार लगाना अर्थात संकट से बचाना। अब वो अल्लाह से दुआ कर रही है कि आज वो ही इस संकट से बचाए, इस समय को पसार करे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। अब जो बच्चा हामिद है वो अपनी दादी के डर को भांप गया। अपनी दादी के डर का जब उसे एहसास हो गया तो अपनी दादी को एहसास दिलाए, उसने समझाया कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। गांव से जब मेला चला तो गांव के बच्चे अपने अपने संरक्षक यानी पिता के साथ जा रहे थे, उनके साथ हामिद भी गया। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। कभी वो बच्चा आगे चला जाता तो कभी आगे जाकर के किसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता कि गांव से जो और लोग साथ में आए हैं वो भी आगे आ जाएं तो वो उनके साथ बढ़े। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। पर मतलब पंख। हामिद इतनी खुशी से चल रहा था कि जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों और वो उड़ना चाहता हो। वह कभी थक सकता था। और जिस बच्चे के अंदर खुशी इतनी ज़्यादा हो, या किसी के भी खुशी का उस जहाँ पे संचार होता है वहाँ पे तकलीफ़ और दुख का नामो निशान नहीं होता है, तो वो बच्चा कभी थक सकता था। आगे के पैराग्राफ में देखिए कि बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है,
यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले। अब जब वो लोग शहर में प्रवेश किए, इमारत का अर्थ होता है भवन, कि बड़े बड़े भवन दिखाई पड़ने लगे, कि इस तरह से कि जैसे वहाँ पे जो भवन दिखाई दे रहे थे उसको मुंशी प्रेमचंद ने नाम दिया अदालत। अदालत कोर्ट को कहते हैं, जहाँ पे सच और झूठ का, न्याय और अन्याय का फैसला होता है, उसको अदालत कहते हैं। यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चलें। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। अब जब वो लोग शहर में प्रवेश किए तो सबसे पहले न्यायालय दिखा, फिर डिग्री कॉलेज दिखा, फिर कलाघर, जो स्टेज शो होते हैं ना, नाटक, संगीत, उनके लिए हर शहर में अलग से ऑडिटोरियम होता है, तो उस ऑडिटोरियम को हिंदी में कलाघर कहते हैं। जब वो लोग और आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। त्योहारों पे दुकानें खूब सजाई जाती हैं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, तो आज दुकानें खूब सजी हुई थी। दुकानों पे मनो मिठाई दिख रही थी। मन मतलब एक मन में 20 किलो होता है, कि मनो मिठाई दिख रही थी। अब हामिद बच्चा ये सोचने लगा कि इतनी मिठाइयाँ आखिर खाता कौन होगा। अगले पैराग्राफ में देखिए, सहसा ईदगाह नजर आई, इमली के घने वृक्षों की छाया है। सहसा मतलब अचानक, अचानक ईदगाह नजर आ गई उन लोगों को। ऊपर इमली के वृक्ष हैं जो ईदगाह पे छाया बनाए हुए हैं, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम मोटे कपड़े का जो दरी होती है उसको जाजिम कहते हैं। तो नीचे जाजिम बिछी हुई है, पक्का फर्श है, रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, और जिन लोगों ने रोज़ा रखा था वो लोग नमाज पढ़ने के लिए लाइन के, पंक्तियाँ मतलब लाइन, एक के बाद एक लाइन से बैठे हुए थे, और जाने कहाँ तक चली गई थी मतलब जितने लोग थे सब एक के बाद एक बैठे हुए थे। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, और अल्लाह या भगवान के दरबार में धन या पद मतलब प्रतिष्ठा, आपका पद और इज्जत या प्रतिष्ठा काम नहीं आती। आप जिस क्रम में गए हैं उसी क्रम में आपको मंदिर में प्रवेश मिलेगा या मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह मिलेगी। इन ग्रामीणों ने भी वज़ू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। अब ये जो लोग गांव से आए थे नमाज पढ़ने के लिए, इन लोगों ने भी वज़ू किया मतलब हाथ पैरों को धोया अपने, और सबसे पीछे की लाइन में जा करके वो लोग खड़े हो गए। किस लिए? नमाज पढ़ने के लिए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। अब उस ईदगाह के नज़ारे का वर्णन करते हुए प्रेमचंद जी लिखते हैं कि इतनी सुंदर व्यवस्था और इतना सुंदर संचालन था कि देखते ही बनता था। हजारों से एक साथ सिजदे में झुक जाते, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते। सिजदा कहते हैं जो एक विशेष प्रकार की मुद्रा का नाम है जिससे सिर से जमीन को छुआ जाता है। तो हजारों सिर एक साथ जमीन पे झुकते थे, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते थे। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए।
भातृत्व मतलब भाई, भाई भाई होने का जो सुख होता है वो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी आत्माओं को उसने एक धागे में पिरो दिया हो। जैसे फूल पिरो पिरो करके माला बनाई जाती है, ऐसे ही इन रोजेदारों को जो नमाज पढ़ रहे थे उनको देख के लगता था कि जैसे भाईचारे की माला में वो लोग गूंथे हुए हैं। आशा है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा।